ओम ओम। वैदिक आर्ट ऑफ लिविंग के इस 5वें सत्र में आप सबका स्वागत है और आप सबको सब प्रेम और सादर नमस्ते जी। आज हम आगे बढ़ेंगे। हमने इन 4 दिनों में प्रयास किया कि हम समझ सकें कि मैं क्या हूँ। हम जिसको आज तक मैं समझते आए हैं, क्या वास्तव में वह ही हूँ? तो हमने जाना कि ना मैं शरीर हूँ, ना मन हूँ, ना बुद्धि और ना ही प्राण। तो मैं इनसे अलग एक चेतन तत्व हूँ जिसको सिर्फ मैं ही कह सकता हूँ और कोई उसका हम और कोई स्वरूप नहीं अभी बता सकते प्रत्यक्ष रूप से। फिर भी हमने यह कुछ उसके लक्षण जानने के प्रयास किए कि जो इच्छा करता है, प्रयत्न करता है और अनुभव या ज्ञान करता है, वह ही वो चेतन तत्व है, मैं हूँ। क्योंकि मैं इच्छा करता हूँ, मैं ही सब कुछ अनुभव करता हूँ और फिर इच्छा और ज्ञान के परिणाम स्वरूप मैं प्रयत्न या चेष्टा भी करता हूँ। जबकि उसको भी हम समझेंगे, प्रयत्न और चेष्टा क्या चीज़ है उसको आगे बाद में देखते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये जो चेतन चीज है उसके कारण ही हमारा ये जड़ शरीर, मन, बुद्धि आदि जो जड़ हैं वो भी हमें चेतन प्रतीत होते हैं और वो चेतन ही इन सब से कार्य करवाता है। यहाँ तक हम पहुंचे। हम ये जो कह रहे हैं कि हम समझ क्यों रहे हैं, इस मैं को समझने की जरूरत क्यों है, पहले उसको अपने दिमाग में रखिए। मैं पहले दिन में बताया था कि इसके मैं को समझने से हमारा व्यवहार बदल जाता है। जिस चीज को हमने लिया वैदिक आर्ट ऑफ लिविंग, तो जीने की शैली, वो हमारी बदल जाएगी। हम उस ढंग से जीना शुरू कर देंगे जो हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण होगा और जो हमें दुखों से दूर करके सुख की तरफ ले जाएगा, जब हम इस वास्तविकता को समझ जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हमने कल चर्चा की थी कि 3 चीजें हैं इस संसार में। एक मंत्र के द्वारा ऋग्वेद के पहले मंडल के 164 सूक्त के 20वां मंत्र है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोर अन्यः पिप्पलम स्वाद्वती अन्य अभिचाकशीति। तो कि इस शरीर रूपी वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं, जिनमें एक तो फलों को खाता है, दूसरा देखता रहता है। तो इसमें 2 पक्षी कौन से हैं? वो चेतन ही है। जो भोग कर सकता है, जो खा सकता है फलों को, तो चेतन ही हो सकता है। तो एक तो है आत्मा और दूसरा है परमात्मा। एक आत्मा जब वो शरीर धारण कर लेता है उसे ही हम जीवात्मा भी कहते हैं। वो तो इस सुख दुख रूपी फलों का उपभोग करता है इस शरीर में बैठे हुए ही। परंतु जो दूसरा वहां पर ही बैठे हुए, वहां पर रहते हुए भी वो इनका उपभोग नहीं करता। तो जैसे हमारे शरीर में जो भी सुख दुख होता है, शरीर को बीमारी हुई, शरीर को दर्द हुआ, बुखार हुआ, अब जैसे कोरोना वायरस की ये सब चल रही है, जो जो इससे पीड़ित होता है, वो उससे कौन पीड़ित होता है? शरीर ना। वो जो शरीर पीड़ित होता है उसका उपभोग मैं ही करता है। वो चेतन तत्व जो चेतन पक्षी है, सुपर्ण है, वो उसका उपभोग करता है। परंतु जो उसके साथ परमात्मा भी अंदर विराजमान है, बैठे हुए हैं, वो तो उसका उपभोग नहीं करते, वो सिर्फ देखते रहते हैं। उपभोग कौन करेगा? किसी भी चीज को जिसने फल की आशा से कार्य किया उसको तो उसका फल मिलेगा, परंतु परमात्मा ने तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया, ना ही उसको आवश्यकता है। ये शरीर मेरा है, मैं ही उसके माध्यम से भोगता हूँ। मेरा क्यों है? क्योंकि जो मैंने कर्म किए उसके आधार पर मुझे ये शरीर, ये घर मिला। तो मैं उस
पर जो भी होगा, उसको जो प्राप्त होगा, उसका सुख दुख मुझको ही भोगना होता है। वो परमात्मा उससे निर्लिप्त रहता है। तो जो मैं चीज बताना चाह रही हूँ, 3 चीजें हैं मुख्य रूप से इस संसार में। मूल रूप से 3 चीजें हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। कल भी मैंने बताया था, उसको दोहरा लेते हैं। आत्मा एक चेतन जीव तत्व जो कि सुख दुख का उपभोग करता है, और जिसके लिए इस प्रकृति से इस सारे संसार की रचना की गई। इस संसार की रचना की किसने की? परमात्मा ने की, क्योंकि उसको अपने लिए कुछ भी आवश्यकता नहीं थी। परमात्मा पूर्ण है, हम जानते हैं, पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो परमात्मा को कुछ भी आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए वो अपने लिए तो शरीर की रचना नहीं करता। किसके लिए करता है? हम जीवों को के लिए, क्योंकि इस शरीर को बढ़ाने के लिए, इस शरीर का पोषण करने के लिए खाने पीने की आवश्यकता है, सांस लेने की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है। इन सब चीजों की आवश्यकता को देखते हुए परमात्मा ने हमारे लिए इस संसार की रचना की। तो कोई भी चीज तभी बनाई जाती है जब उसका उपभोग करने वाला हो। हम जानते हैं कि इस संसार में जिस चीज की डिमांड बढ़ती है, उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ती जाती है। जानते हैं ना हम सब, प्रोडक्शन उस चीज की बढ़ती है जिसकी डिमांड बढ़ती है। जिसकी डिमांड कम होती जाती है, उसकी प्रोडक्शन भी कम होती जाती है। तो अब क्योंकि डिमांड है, किसको डिमांड है? आत्मा को। चाहे वो आत्मा मनुष्य शरीर में हो, चाहे पशुओं के शरीर में हो, चाहे कीड़े मकोड़ों के शरीर में हो, उनके शरीर को भी तो आवश्यकता है। उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा ने इस संसार की रचना की। तो अब वो जो परमात्मा है वो निर्लिप्त है, उसको कुछ नहीं चाहिए। अब वो हम जीवों के कल्याण के लिए ही करता है। अब प्रश्न उठता है कि उसको क्या जरूरत पड़ी थी करने की? वो ना करता, हमारे लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी। लोग कहते हैं ना, अगर ना संसार हो तो ना हमें सुख दुख में पड़ते। नहीं, ऐसा नहीं है। परमात्मा इसलिए रचना करता है जिससे कि हम जीव इस संसार में रहकर इस तरह से अपने जीवन को उन्नत करें कि दोबारा से फिर हम असली सुख को प्राप्त कर सकें, सभी प्रकार के दुखों से निवृत्त होकर सुख को प्राप्त करें। अब वो किस प्रकार से कर पाएंगे उसकी हम चर्चा फिर कभी करेंगे। अभी इस टाइम तो हम इतना ही लेते हैं कि ये जो जीव है वो कर्म भोगने के लिए और कर्मों का फल भोगने के लिए और आगे अपने आप को उन्नत करने के लिए इस संसार में भेजा गया है परमात्मा के द्वारा। परमात्मा चाहता है मेरे ये जो जीव हैं, मेरी जो संतानें हैं, ये उन्नत हो, ये हमेशा ही दुख में ना पड़ी रहे। अगर वो हमको जन्म नहीं देता तो आत्मा कैसी होती? आत्मा पड़ी रहती, बेहोश की तरह पड़ी रहती, क्योंकि बिना इस शरीर के, बिना सूक्ष्म शरीर के और बिना इस बाहरी शरीर के इंस्ट्रूमेंट के आत्मा तो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो निकम्मी ऐसे ही पड़ी रहती। तो अब उसको आगे बढ़ने के लिए कुछ तो कार्य क्षेत्र चाहिए ना। वो कर्म क्षेत्र जो है ये संसार है। अगर जो कहते हैं कि सीधा हमें मोक्ष मिल जाता, वो सीधा सुख दे देता, तो वो बात नहीं बनती। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ अगर कोई भी हम कक्षा में स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, तो अगर हमें बिना एग्जाम दिए हमें कह दिया जाए कि सबको अगली क्लास में प्रमोट किया जा रहा है, तो कितनी परेशानी होगी ना। लोग कितने निराश हो जाएंगे। जो क्या कहते हैं, जिसको इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बुद्धिमान बच्चे हैं, उनके मन में कितनी निराशा होगी कि हम फर्स्ट सेकंड आते तो, परंतु हमको भी मौका नहीं मिला। और जो फेल होने वाले बिल्कुल अयोग्य बच्चे हैं, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है, तो वो अयोग्य जीवन भर रहेंगे। तो ये एक जस्टिस या न्यायपूर्ण स्थिति नहीं है। ठीक इसी प्रकार इस संसार में जो हम आत्मा को जन्म दिया गया, तो हम कर्म करके किस प्रकार के कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे संघर्षों को कौन सहन कर पाता है, इन आकर्षणों
से मुख कौन मोड़ पाता है, ये जो समझ लेता है उसको ही वास्तविक सुख मिल सकता है। तो ये सब इस संसार में आकर ही आत्मा प्राप्त कर सकती है। बिना संसार के वो आत्मा कुछ भी कार्य नहीं करेगी तो ना ही वो आगे बढ़ पाएगी, ऐसे ही पड़ी रहेगी। जबकि आत्मा में सामर्थ्य बहुत ज्यादा है। आप देखते ही हैं मनुष्य में इतने बड़े बड़े सामर्थ्य हैं, क्या क्या बना कर रख दिया। ये मोबाइल जैसे और इंटरनेट जैसी चीजें बना दी कि घर बैठे ही हम पूरे संसार के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये सब उन्नति कौन कर सकता अगर सिर्फ आत्मा ऐसे ही पड़ी रहती। तो अब वो जो शरीर बनाने थे, इस संसार को बनाना था, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए था। परमात्मा अपने आप से नहीं बना सकता। वो अपने आप से बनाएगा तो उसके अंश हो जाएंगे, वो परिवर्तित हो जाएगा, परिणामी हो जाएगा। अगर जो भी चीज परिवर्तनशील है, परिणामिनी है, बदलने वाली है, वो तो हमेशा नष्ट हो जाएगी। अगर उसके खंड खंड होंगे, खंड खंड करते 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 वो नाशवान कहलाएगा। तो ऐसा होने से संसार नहीं चल सकता। उसको करने के लिए परमात्मा को एक रॉ मटेरियल की आवश्यकता है। वो रॉ मटेरियल है प्रकृति, जो कि मूल प्रकृति, ओरिजिनल, जिससे ये सारा संसार बना, उसको हम प्रकृति कहते हैं। और ये सारा संसार जिससे बना उसको प्रकृति ना कह के, भले ही हम उसको नेचर कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, पर वास्तव में वो विकृति है। दर्शनों की भाषा में उसको परिणाम या विकृति कहते हैं। तो ये जो हमें दिखाई देते हैं, नदी नाले, सूर्य, चंद्रमा, पहाड़, ये सब जो है उस प्रकृति की विकृति है, अर्थात उसके परिणाम है, उसका प्रोडक्शन है, जो कि परमात्मा ने किया। ये प्रकृति है जड़। हमने देखा था कि जो जड़ वस्तुएं हैं वह स्वयं में कोई भी कार्य नहीं कर सकती। अगर किसी में स्वाभाविक रूप से, जैसे रज के गुणों में स्वाभाविक रूप से गति होती भी है, तो व्यवस्थित रूप से कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। तो उसको व्यवस्था देने के लिए, संसार की चीजों को नियमित रूप से चलाने के लिए कोई ना कोई चेतन शक्ति चाहिए, चेतन तत्व चाहिए। तो वो ही परमात्मा है। उसने ही इस संसार को की रचना की है। अगर हम कहते हैं कि ये प्रकृति अपने आप बन गई, तो बनाए कोई, उसकी रचना करके दिखाए कोई। एक भी चींटी की छोटी सी जो टांग है उसको ही बना के दिखा दो। एक तिनके का जो घास का तिनका है उसको कोई बना के दिखा दे। एक गेहूं के दाने को कोई बना के दिखा दे। किसी की सामर्थ्य नहीं है। अब देखिए उसने कैसे ये हमारा शरीर बनाया। डॉक्टर लोग मानते हैं ना कि हम जब सेब खाते हैं, सेब से रक्त का निर्माण होता है, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उसे चुकंदर कहा जाता है, खाने के लिए सेब कहा जाता है, अन्य बहुत सारी चीजें, पालक इत्यादि। तो क्या संसार में कोई ऐसी मशीन है जो जिसमें सेब डाला जाए, चुकंदर डाला जाए, पालक इत्यादि डाली जाए तो वो हीमोग्लोबिन को बना देगी, रक्त का निर्माण कर सकते? कोई भी करवा के दिखा दे? नहीं, आज तक असंभव, कोई भी नहीं कर पाया, ना ही कर पाएगा इन चीजों से डायरेक्ट रक्त का निर्माण। ये शरीर रूपी जो मशीनरी है, इसमें ही जब हम डालते हैं, जो कि एक उस रचनाकार के द्वारा बनाई गई, तब ही वहां पर रक्त का निर्माण और जो अन्य चीजों की आवश्यकता होती है उनका निर्माण हो पाता है। वो सिर्फ उस रचनाकार की अद्भुत रचना के द्वारा ही। और किस चीज में रक्त है, रक्त बनाने की सामर्थ्य है, किसमें नहीं है, वो भी परमात्मा ने अलग अलग तत्वों से जोड़कर इन सब चीजों को बनाया। तो प्रकृति को जब हम लें तो जैसे बताया कि वो जड़ है, अपने आप कुछ भी नहीं कर सकती। प्रकृति में सत्व, रज और तम, ये 3 प्रकार के तत्व होते हैं। इन तीनों के सम्मिश्रण से ही ये संसार बनता है। जिस प्रकार से ये 2 संख्या है, 1 और 0, उससे पूरे कंप्यूटर का कार्य चलता है, उसी प्रकार ये इन 3 तत्वों से
अद्भुत रचनाकार जो परमात्मा है, संसार में अनगिनत प्रकार की चीजों को, अनगिनत प्रकार की योनियों को, अनगिनत प्रकार के खाद्य पदार्थों को, मिनरल्स को, किस किस को बनाता है, हम जिसको भी देख के हैरान हो जाते हैं उसकी अद्भुत रचना से। तो ये जो जड़ प्रकृति है परिणामशील, जिससे जो भी बनता है वो नष्ट हो जाता है। यही कारण है कि हमारा शरीर भी उससे बना और वो भी एक दिन नष्ट हो जाता है। प्रकृति को समझा हमने, वो जड़ है, वो अपने आप कुछ नहीं कार्य कर सकती, परमात्मा उसके द्वारा करता है। जब प्रलय होती है तो प्रकृति की जो विकृति है वो तो नष्ट होकर उसी प्रकृति में लीन हो जाती है, वो परमात्मा की व्यवस्था से। वो जो मूल प्रकृति है, सत्व रज तम के कणों का मिश्रण, वो जो है वो जीवित रहते हैं। उस समय वो भी मिश्रित नहीं होते, अलग अलग छिटके रहते हैं इस प्रलय अवस्था में, और वो भी निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। जब परमात्मा उनको सक्रिय बनाना चाहता है, इस सृष्टि की रचना करना चाहता है, तब वो उनको उनसे रचना करता है। एको अहम बहुश्याम प्रजा ये, मैं एक हूँ इस प्रजा के लिए, इस प्रजा आत्मा रूपी प्रजा के लिए, संतानों के लिए मैं बहुत रूपों में इसको बना दूं, और वो फिर रचना करता है। हो गया प्रकृति के भी स्पष्टीकरण। अब हम आते हैं परमात्मा पर। अगर परमात्मा ना हो तो ये जीवात्मा, आत्मा जिसको हम कहेंगे बिना शरीर के आत्मा, और शरीर को धारण करने के बाद जीवात्मा, ये आत्माएं जो कि बहुत सारी हैं, असंख्य हैं, ना ये आत्माएं रह सकती हैं और कुछ कार्य कर सकती है, ना ही प्रकृति, दोनों सब कुछ ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो उसको क्रियान्वित करने के लिए एक चेतन सत्ता की आवश्यकता है। जैसे कोई कहे कि यहाँ पर बहुत सारे कलर्स पड़े थे, ब्रश पड़ा था, एक चार्ट पड़ा था, और हम कहेंगे अब अपने आप ये बन जाएगा, एक चित्र बन जाएगा, एक सीनरी बन जाएगी, तो हम वहां पर रख के चले जाएं, तो चाहे 10 दिन पड़ा रहे तो सीनरी बनेगी, कोई दृश्य बनेगा, वहां पर चित्र बनेगा? नहीं ना, नहीं बन सकता, क्योंकि वो जड़ है, अपने आप सक्रिय हो ही नहीं सकते। अगर हवा के झोंके से वो गिर भी जाते हैं तो आपस में रंग सब मिल जाएंगे, परंतु वो चित्र नहीं बनेगा जब तक कि कोई चित्रकार बनाने वाला उस पर रचना नहीं करता। तो ठीक इसी प्रकार से ये सारी प्रकृति के पदार्थ, प्रकृति पड़ी रही, उसके परमाणु पड़े रहे, तो जब तक परमात्मा ने उस पर सक्रियता कार्य करना आरंभ नहीं किया, तब तक ये सर्ग के रूप में, इस सृष्टि के रूप में नहीं बन सकती। तो इसे एक चेतन तत्व की आवश्यकता है। तो वो भी चेतन तत्व कैसा होना चाहिए? जो कि जिसको ज्ञान हो, जिसको पता हो कि इन किस किस चीज के मिश्रण से क्या क्या बनने वाला है, किससे सूर्य बन सकता है, किससे चंद्रमा बन सकता है, किससे पृथ्वी बन सकती है, ये बादल, नदियां, नाले, पहाड़, ये वनस्पतियां, अनगिनत चीजें, कितने कितने रेशों से इन सत्वरजतम को हम मिलाएं कि इस चीज का निर्माण होगा। ये वही तो कर सकता है ना जो जानता है इसको। अब वैज्ञानिकों ने परीक्षणों के लिए जल का निर्माण करना चाहा, तो जो जल परमात्मा ने पहले बनाया हुआ था उसी का विश्लेषण करके वो जान पाए कि H2O से जल का निर्माण होता है। और उन्होंने कुछ लीटर, 2-3 लीटर जो जल बनाया वो बहुत महंगा पड़ा, परंतु वो बना पाए किस आधार पर? जो चीजें पहले ही विद्यमान थी। और उनको ज्ञान जब हुआ, जब उन्होंने विश्लेषण किया, एनालिसिस किया कि किससे क्या बन सकता है, बना ये जल जो बना है इसमें क्या क्या तत्व विद्यमान है, तभी वो उस थोड़े से जल को बना पाए। अगर वो उनको ज्ञान नहीं होता तो इसको बना पाते क्या? नहीं बना पाते। तो कहने का तात्पर्य ये कि जो इतनी विशाल सृष्टि और अद्भुत सृष्टि की रचना की परमात्मा ने, तो वो जानते थे, उनको ज्ञान था तभी तो कर पाए। अब देखिए, जब हम एक एक चीज को देखते हैं ना, ध्यान से हम देखें तो मतलब सिर घूम जाता है कि कैसे इस सूर्य की रचना की है। कितनी दूर है सूर्य, लाखों मील दूर है हमारे यहाँ से, पृथ्वी से, परंतु उसका ताप, प्रकाश ताप से इस कीटाणु नष्ट होते हैं, सारी फसलें उगती हैं,
वो सारी भूमि प्रकाशित हो जाती है और हम कार्य कर पाते हैं। जीवन, अगर ये सूर्य ना हो तो हमारा जीवन चल सकता है? नहीं चल सकता बिल्कुल भी। सारी संसार ही नष्ट हो जाएगा। अच्छा, वो कितनी दूर होना चाहिए, वो दूरी वो जानता था, तभी तो वो बना पाया, उतनी दूरी में ही रखा। अगर उससे कम दूरी में होता तो हम जल भुन जाते। जब भी, अब भी आप देखते हो, जब तीव्र गर्मी होती है तो हम कितने झुलस से जाते हैं, गर्मी से तड़प उठते हैं। अगर इससे और अधिक दूर होता तो हम उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अगर इससे थोड़ी और ऊपर होता, कम दूरी में होता तो ऐसे झुलस जाते, और अधिक दूरी में होता तो क्या होता, बर्फ जम जाती, हम ठंड से तड़पने लगते। तो कितनी अद्भुत रचना की। वो क्यों कर पाया? क्योंकि उसको ज्ञान था। कोई भी इंसान तो जान ही नहीं सकता था। अगर किसी इंसान ने रचना की होती तो सूर्य के रचना से पहले वो पैदा ही नहीं हो सकता था, वो जीवित सर्वाइव ही नहीं कर सकता था। तो पहले सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, कितने लोकांतर, अन्य भी, मंगल, शुक्र, बुध, जितने भी ग्रह हैं, उन ग्रहों की, उन लोकांतरों की रचना हुई। उसके बाद ही तो मनुष्य या अन्य प्राणी जीवित रह सकते हैं। तो उनकी रचना करने वाला कोई होना चाहिए था, और जिसको कि पूरा ज्ञान होता। तो इसलिए वो सृष्टि से पहले ही विद्यमान था। भूतस्य जाता, हम रोज यज्ञ में जो लोग करते हैं यज्ञ, उसमें मंत्र पढ़ते हैं, प्रार्थना मंत्र में, हिरण्य गर्भ समवर्तत अग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसित। वो पहले से ही अग्रे, सबसे पहले ही विद्यमान था इस पृथ्वी से। सदाधार पृथ्वी द्यामुतेमाम कस्मै देवाय हविषा विधेम। उसने इस पृथ्वी को और द्युलोक को धारण किया हुआ है। इस सब को वो धारण करने वाला नहीं होता तो देखिए, ये पृथ्वी, जो वैज्ञानिक खोजों से सब जान लिया गया है कि पृथ्वी लगातार चल रही है, अपनी धुरी पर भी घूम रही है, और धुरी पर ऐसे घूमते 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 घूम भी रही है अपनी धुरी पर, और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है, परंतु फिर भी हमको स्थिर प्रतीत होती है। कैसे करिए? उस गति से ईश्वर ने उसको निर्धारित, उसकी गति की। वो सूर्य के चारों ओर कैसे चक्कर लगाएगी उससे। तो हम एक एक चीज सोचें तो कैसे बनाई अद्भुत रचना की, और उसके अपने धुरी के चारों ओर चक्कर लगाने से कैसे दिन रात बन जाते हैं, और फिर कैसे वर्ष का निर्माण, पूरे साल का निर्माण होता है। तो कब होगा, कैसे होगा, ये कौन कर सकता था? अगर वो रचनाकार इसकी रचना नहीं करता। तो हम ये जानते हैं, अगर वो एक शक्ति है, एक सत्ता है, एक पदार्थ है जिसने सारे संसार की रचना की, तो किसके आधार पर की? इस प्रकृति के साथ अपने सर्वज्ञता के आधार पर, अपने उस ज्ञान के आधार पर, और उसके साथ ही एक गुण जुड़ जाता है, सर्वशक्तिमत्ता। सर्वशक्ति मतलब सब कुछ करने की जिसमें सामर्थ्य है। अब उसमें सामर्थ्य ही ना होती तो कौन इसको कर सकता था? हम मनुष्य अगर कहें कि हम बनाए, हमें ना ज्ञान है ना ही हमारे में सामर्थ्य है, तो कोई भी उसको नहीं बना सकता था। उसमें सामर्थ्य है कि इतने बड़े बड़े लोकांतरों को धारण करने की। हम कुछ एक मन समान भी बोझ भी नहीं ढो सकते, तो उसने तो मनो पता नहीं कितने क्विंटलों टनों में ये जो पृथ्वी का भार, ये सारे संसार को कैसे धारण किया हुआ है। तो और संकल्प मात्र से वो सर्वज्ञता होने के साथ साथ किस को कहाँ उत्पन्न करना है, किस शरीर में देना है, और उसमें ऐसी सामर्थ्य है कि उसके उन संस्कारों को जागृत कर देता है, और वो उस योनि में वो आत्मा वैसे ही कार्य करने लगती है। अब देखो, हम मनुष्यों को तो फिर कुछ सिखाया जाता है। एक गाय के बछड़े जब उत्पन्न होते हैं, कुत्ते के पिल्ले जब पैदा होते हैं, तो क्या उनको कुछ सिखाया जाता है? बिल्कुल नहीं। वो अपने आप ही सब सीख लेते हैं, किसको कैसे तैरना है और पानी में कैसे जाना है। गाय का बच्चा कैसे ही बछड़ा उसको उसका दूध पीने लगता है, गाय की माता में उसमें कैसे ही वात्सल्य जागता है, और उसको पैदा होते कैसे चाटती है। हमारे वेदों में बहुत सारे
जातम जात वत्सम अग्न्या, मतलब बहुत इसकी उपमाएं दी गई हैं गाय और बछड़े के प्यार की, उसके वात्सल्य की। तो कहने का तात्पर्य कि उसमें ही सामर्थ्य है कि उस योनि में डालने के बाद उसमें उन संस्कारों को उद्बुद्ध कर देता है कि वो प्राणी उस प्रकार के ही कार्य करने लगता है। शेर हिंसक प्रवृत्ति का, वो कार्य करने लगता है। गाय शांत प्रकृति की है, दूध देना है तो उसमें वो क्रिया होने लगती है। क्या किसी और में सामर्थ्य है ये सब करने की? कोई भी नहीं कर सकता एक ईश्वर को छोड़कर। इसलिए उसको सर्वशक्तिमान कहा। कहाँ लोक लोकांतरों में जाकर पहुंचा हुआ है। हम एक जगह रहते हुए, एक स्थिर होते हुए, एक जगह नहीं सब जगह रहता है, परंतु स्थिरता पूर्वक रहता है। क्योंकि स्थिर हम क्यों कहेंगे उसको? जब हम मानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, एक एक कण में रहते हैं, जो सब जगह है, तो क्या वो हिलजुल सकता है? जब है ही सब जगह तो हिलने डुलने के लिए उसके लिए स्थान ही नहीं है। तो हमारे लिए प्रश्न होता है कि हम उसको सर्वव्यापक माने क्यों? देखो, जब हम मानते हैं कि जो एक वो सत्ता है जिसने सारे संसार की रचना की, जो सर्वशक्तिमान है, तो संसार की रचना कहाँ पर हो रही है? किसी एक स्थान में या सब जगह? हर पल, हर क्षण, हर जीवाणु, हर कीटाणु जो है क्रियाशील है, व्यवस्थित रूप से चल रहे हैं, व्यवस्थित रूप से इनमें गति और क्रिया हो रही है। तो वो वहां उस जहां पर क्रिया होती है वहां पर उसका कर्ता भी विद्यमान रहता है। ये आवश्यक नियम है। रचना के साथ रचनाकार रहेगा ही। तो जब रचना हर समय सब जगह रचना हो रही है तो उसका रचनाकार भी तो वहां होना चाहिए। और मनुष्य की, जैसे हम भी कोई एक घड़ा बनाने वाला कुम्हार घड़े की रचना करता है तो उसके पास होता है ना, मिट्टी को का लोथड़ा बनाएगा, उसको गूंदेगा, उसको फिर शेप देगा, उसको भट्टी में करेगा, तब तो बना पाता है। वो रहे 100 मील दूर और करना चाहे तो हो सकता है क्या? नहीं बना सकता ना। इसी तरह सभी तरह की मशीनरी को आप देख लीजिए, जितनी भी मशीनें बन रही हैं, जो भी चीज काम हो रहे हैं, वो उसका बनाने वाला उसके समीप ही रहता है, तब उसकी रचना कर पाता है। तो इस तरह जो परमात्मा हर चीज की रचना कर रहा है, सब जगह रचना हो ही रही है, तो उसको बनाने वाला उसके पास ही होना चाहिए ना। अगर हम के नहीं, वो एक जगह रह के आके बना देता है, कभी वहां चला जाता है, उसमें गति इतनी तेज है कि वो कर लेता है, तो भी संभव नहीं है। क्योंकि आप देखिए, एक चींटी जो हमको दिखाई देती है ना, छोटी सी, और आप मानते हैं ना, इससे भी बहुत छोटे 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 जीव जंतु हैं जिनको कि हम नेक्ड आई से खाली अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनको दूरबीन से सूक्ष्म वीक्षण यंत्रों से देखा जा सकता है। तो उनको बनाने के लिए उसको कितना छोटा सा रूप धारण करना पड़ेगा, क्या इतने बड़े जो, और सूर्य को बनाने के लिए कितना विशाल, इस ब्रह्मांड को, इतने लोक लोकांतरों को, पृथ्वी को बनाने के लिए कितना होना चाहिए? बहुत बड़ा होना चाहिए ना, जिसको वो बना सके, उसके हाथों में आ सके कि वो इतना बड़े सूर्य की रचना कर रहे हैं। तो उसी क्षण वो सूर्य की रचना की उसने, और उसी क्षण छोटे 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 जीव जंतुओं की कैसे रचना करेगा? आप कहेंगे सूर्य तो उसने एक बार बना लिया, ठीक है, सूर्य की तो रचना होगी, परंतु अभी भी तो हाथी, घोड़े इत्यादि कितने बड़े 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 कार्य हो रहे हैं। तो वो क्या सब जगह जाके सब जगह इतनी जल्दी पहुंच सकता है? कि कितने अनगिनत लोकांतर सौर मंडल वैज्ञानिकों ने गिन लिए, मतलब मान गए इसको कि अब भी गिनने के बाद भी अभी भी बहुत सारे सौर मंडल है, लोकांतर है, तो वो कहाँ कहाँ पहुंचेगा 1 मिनट में? नहीं, ये नहीं हो सकता। उसके लिए हमें उसे सर्वव्यापक मानना ही पड़ता है। और इसके लिए वेदों में और हमारे जो वेद अनुकूल ग्रंथ हैं उन सब में ये चीजें लिखी हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। इस संसार में जो कुछ भी है, इस विचरणशील संसार में जो कुछ भी है, उस सब में वो परमात्मा विद्यमान है। ये सब उससे आच्छादित है। स ओतः प्रोतः च विभु प्रजासु। वो विभु, वो सर्वव्यापक परमात्मा ओतः प्रोतः, सब में ओत प्रोत है। ओत प्रोत क्या होता है?
जैसे होता है ना, ये कपड़ा कोई बना, उसकी इस तरह से भी लाइनें बनी होती हैं, इस तरह से भी धागे बुने गए होते हैं, मतलब पूरी तरह से विद्यमान। तो इस तरह से उस संसार के एक एक कण में पूरी तरह से विद्यमान है। जो लोग कहते हैं कि एक जगह रहकर करता है, कार्य करता है, कोई सातवें आसमान में, कोई परम धाम में, कोई कहां पर, अगर वहीं करता है तो हमारे कर्मों को कैसे जान लेता है? ये प्रश्न उठता है ना कि आप मानते हो कि परमात्मा हमारे कर्मों का फल कौन देता है? परमात्मा। कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं गलत कार्य करूं और उसका फल दुख मैं भोगूं। हम अपने आप दे सकते हैं क्या? हम तो जानते ही नहीं हमने कौन से गलत कार्य किए, कौन से ठीक कार्य किए। इस जन्म में, पिछले जन्मों में हम कितने ही अनगिनत कार्य कर लेते हैं। इस जन्म में भी अभी मैंने किया तो रात को मैं भूल जाती हूँ। एक महीने बाद तो की तो बात ही हो रहा, वहां भी तब भी हम भूल जाते हैं। और बचपन के तो बिल्कुल याद ही नहीं रहते किस समय कौन सा कार्य किया। और अगर मैंने गलत कार्य किया है तो मैं तो उसको छुपाना ही चाहूंगी कि किसी को पता ही ना चले, और ना मैं उसका फल देना चाहूंगी। अपने आप को दुख भी नहीं देना चाहती। इसी तरह जो मानसिक रूप से हम कार्य करते हैं, मानसिक रूप में किसी का बुरा चाहते हैं, तो क्या हम जान पाते हैं हम उसका फल देंगे क्या अपने को? और कोई दूसरा जान पाता है उसको कि ये क्या सोच रहा है? मेरे समीप भी, मेरे प्रिय से प्रिय भी कोई हो तो क्या वो भी जान पाएगा कि मैं वो क्या सोच रहा है या मैं क्या सोच रही हूँ? बिल्कुल नहीं ना, नहीं जान पाते हम लोग। और कोई भी नहीं जान सकता इस समय मेरे मन में क्या चल रहा है। परंतु एक ऐसी सत्ता है जो कि मेरे मन में रहकर भी मुझको जान रही है कि क्या सोच रहा है बंदा और क्या कर रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वो सर्वव्यापक होकर सब जगह एक एक कण में बाहर भी रहते हैं और मेरे अंदर भी रहते हैं। आपने देखा होगा 3 दिन, जब मैंने बाद के 3 दिनों में ध्यान करवाया थोड़ा सा, तो उसमें हमने इस अंश को लिया। अभी आपको समझाया तो नहीं था, परंतु हम जानते हैं कि वो परमात्मा सर्वव्यापक होके बाहर भी है, अभी इधर इस एक एक कण में व्याप्त हैं, और इसके साथ मेरे अंदर भी, जहां पर मैं हूं मुझ आत्मा में। देखो, वायु को कहा जाता है सर्वव्यापक है, वायु सब जगह है, प्रकाश सब जगह है, परंतु मैं आत्मा आकाश, आकाश को माना जाता है खम ब्रह्म, वो सब जगह व्याप्त है आकाश, परंतु वो आकाश भी मेरे अंदर मुझ आत्मा में नहीं आ सकता, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। परंतु एक परम शक्ति परमात्मा, जिसको ईश्वर, ब्रह्म, विष्णु, महेश इत्यादि अनेकों अनेकों नामों से जाना जाता है, एक उसमें सामर्थ्य है। वो इतना इतना सूक्ष्म है कि वो हमें, मुझ आत्मा में भी प्रवेश कर जाता है। तो इसलिए वो सर्वव्यापक ईश्वर, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने से, सर्वव्यापक होने से, सर्व सामर्थ्य होने से मेरा सब कुछ जान रहा है, इस संसार की एक एक चीज को जान रहा है, और मुझको जानते हुए मेरे कर्मों को जान रहा है। इसीलिए तो वो न्यायकारी है। न्याय भी तो तभी कर सकता है जब वो मेरे कर्मों को जान रहा हो, मेरे मानसिक, शारीरिक, वाचिक सभी कर्मों को अगर वो जानता है तभी वो कर्मों का फल दे सकता है। इसीलिए वो ठीक ठीक न्यायकारी, मतलब न्यायपूर्वक, पक्षपात रहित होकर जो जो कर्म का फल है वो हमको देता है। हम बहुत बार अच्छे बुरे कर्मों को जब भूल जाते हैं, उसका फल जब हमारे सामने आता है तब हम जानते हो कभी ना कभी तो मैंने ये कर्म किया था और उसका मुझको ये फल मिला है। अच्छा भी मिलता है और बुरा भी मिलता है। और आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने जीवन में आजमाया होगा कि हम बहुत बार कोई इच्छा करते हैं, हमारे मन में प्रबल इच्छा होती है, बाहर का तो कोई भी नहीं जान पाता और हम ना दूसरे को बताते भी हैं, तो भी वो इच्छा पता नहीं कैसे पूरी हो जाती है, हमें समझ में नहीं आता। और मेरे साथ बहुत बार ऐसे घटनाएं हुई कि जैसे उस ईश्वर को कहा, मतलब उसके आगे अपने मन की इच्छा बस रखी, तो वो प्रीतम क्या करता है कि मेरी संतान है, इस संतान की इच्छा को मैं कैसे पूरा करूं। हाँ, पर शर्त ये है कि वो इच्छा हमारी आंतरिक इच्छा होनी चाहिए।
और हमें और किसी का आश्रय नहीं लेकर उसका ही आश्रय जब हम लेते हैं और उसके साथ हमारा पूरा पुरुषार्थ भी होना चाहिए, तब वो हमारी इच्छा को पूरा करता है। बिना किसी को बताए जब हम वो इच्छा करते हैं और पूरी हो जाती है, तब हमें ये मानना पड़ता है कोई ऐसी शक्ति है, सर्वज्ञ शक्ति है, जो जान रही है, सर्वशक्तिमान शक्ति है और जो हमसे अत्यंत प्रेम करने वाली शक्ति है, जो किस प्रकार से मेरी कामनाओं को, मेरी इच्छा को पूरा करती है। तो ये वही परमात्मा ही ऐसी शक्ति हो सकती है और तो किसी में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। तो इस प्रकार का जो परमात्मा है वही न्याय कर सकता है और वो हमारे साथ न्याय करता भी है। यही कारण है कि बहुत बार क्या होता है कि कुछ लोग पैदा होते हैं छोटी उम्र से ही, उनमें बहुत सारे इस प्रकार के दुख प्राप्त होने लगते हैं। हम कहते हैं कि उस बच्चे ने, बेचारे ने क्या पाप किया, उसको ये फल क्यों मिल रहा है, वो इतना दुख क्यों भोग रहा है, उसने क्या किया था। हम नहीं जानते ना, वो जानने वाला जानता है कि उसको ऐसे गरीब घर में क्यों पैदा कर दिया कि उसको इतना दुख मिल रहा है, उसको जन्मजात ऐसा रोग क्यों हो गया। तो ये सब वो न्याय करने वाला करता है, हम नहीं जान सकते कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब हम इस ईश्वर को इस प्रकार जानेंगे तो उसके प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति बढ़ेगी। हमारा समय हो गया, तो इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे कि हमें किस प्रकार के ईश्वर को मानना चाहिए। जिनको हम आज ईश्वर मान रहे हैं, क्या उनमें ये सब गुण घटित हो सकते हैं, तो उसको हम कल चर्चा करेंगे। अब हम आगे ध्यान करेंगे, तो उसके लिए तैयारी कीजिए।